प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल नंद का चंद आपके लिए लेकर आया है हिंदी कार्यपत्रक 2 कक्षा 8वीं लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। तो आइए अब हम करते हैं कार्यपत्रक 2। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्ठी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उस पर रंग करता था। इतनी कहानी हमने पढ़ ली है और अब आगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है? एक छोटी सी चौकोर चारपाई होती है जिसको हम पीढ़ा भी कहते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होते हैं? चूड़ी बेचने वाले। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशे का मतलब उसके माँ बाप भी यही काम करते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब चूड़ियों के बदले में वो सामान लेता था, जैसे अनाज वगैरह, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। प्यारे बच्चों, लोहे लगने का अर्थ होता है कि बहुत मेहनत करना। ये एक मुहावरा है। ऐसे ऐसे बहुत से मुहावरे हमारे इस कार्यपत्रक में आए हैं। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, यह भी एक मुहावरा है, चिढ़ होना, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता, अंदर ही अंदर कुड़ उठता। कुड़ उठने का मतलब भी यानी कि चिढ़ जाना, वो भी एक मुहावरा ही है। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। 2-4 बातें सुनाना भी एक मुहावरा है। अब आते हैं नए शब्दों से परिचय, यानी कि जो इस कार्यपत्रक में हमारे लिए नए शब्द आए हैं वो क्या क्या हैं। नए शब्द का मतलब कठिन शब्द भी हम उनको कह सकते हैं। जैसे पहला शब्द आया था मचिया। मचिया क्या होता है कि बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट। मनिहार चूड़ियां बेचने वाला। पैतृक पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। वस्तु विनिमय, रुपए पैसों से ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना। अब आता है कि हमने इसमें क्या सीखा। प्रश्न नंबर 1, सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार का वस्तु विनिमय करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मैं अगर अपने मित्र को अपना खिलौना देता हूं तो बदले में उससे कुछ खाने की चीजें ले लेता हूं। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी कि एक सामान के बदले में दूसरा सामान दे देना। प्रश्न नंबर 2, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। इसका उत्तर है कि बदलू चाहता था कि गांव की सभी स्त्रियां उसके द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां पहने, इसलिए उसे गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा आता था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके लाख की चूड़ियां बनाता था। प्रश्न नंबर 3, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार है। तो कहानी में ये पंक्तियां हमने पढ़ी हैं कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था।
जब वह हर रोज 4 से 6 जोड़े लाख की चूड़ियां बना लेता तो उन्हें बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप ऐसे देखता जैसे कि किसी नववधू की कलाई को देख रहा हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसे अपने काम से बहुत प्यार था। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। तो कहानी में निम्नलिखित मुहावरे हमने पढ़े हैं। किसी बात पर बिगड़ना, रूठना या गुस्सा होना, कसर निकालना, कमी पूरी करना, जिद पकड़ना, अड़ जाना, अंदर ही अंदर कुढ़ जाना, गुस्सा होना, दो चार सुना देना, तीखी बात कहना। ये मुहावरे हमने इस कार्यपत्रक में पढ़े हैं। अब आता है कार्यपत्रक का अंतिम प्रश्न। आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि वहाँ की दिनचर्या अलग इसलिए होती है क्योंकि वहाँ हम अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने घर में अपनी मर्जी से उठते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा हम नहीं कर सकते। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।